हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज बच्चों में दांत किटकिटाने को लेकर अपना वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि ख़ास तौर पे जो 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं, 10 साल के बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं हमारे पास और उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि बच्चा सोते में रोज़ रात में दांत किटकिटाता रहता है और दांत इतनी ज़ोर से किटकिटाता है कि उससे दूसरे की नींद भी खुल जाती है और पूरे कमरे में बाकायदा शोर होता है उसकी वजह से। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी अपना वीडियो बनाऊं और आप लोगों को इसमें प्रॉपर क्या करना चाहिए, इसकी क्या वजूहात हैं, किस वजह से होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में नॉलेज दी जाए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के पीडियाट्रिक्स से एजुकेशनल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, दांत किटकिटाने को इंग्लिश में ब्रक्सिज्म कहते हैं। ब्रक्सिज्म का मतलब होता है कि दांत किटकिटाना, और ये आमतौर पे 3 से 4 साल के बच्चे या 5 से 6 साल बच्चे और इवन एडल्ट्स में भी देखा गया है कि रात में दांत किटकिटाने की समस्या आती है। अब इसका जो बहुत कॉमन कंसेप्ट एक ज़माने से मुझे लगता है कि चला आ रहा है कि अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो बच्चा दांत किटकिटाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर लोग हमारे पास जब आते हैं तो वो डीवर्मिंग वगैरह दे के ही आते हैं, बट डीवर्मिंग करने के बाद भी ये देखा गया है कि बच्चे के दांत किटकिटाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मेडिकल साइंस में भी इस बात को माना गया है कि इसका दांत किटकिटाने का पेट के कीड़ों से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। हो सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हों, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में या हमारे कल्चर में पेट में कीड़े होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो बट आई डोंट थिंक कि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्म इन्फेस्टेशन, कि बच्चे के पेट में अगर कीड़े हैं तो वो दांत किटकिटाएगा, ये उसका कोई एसोसिएशन ऐसा नहीं पाया गया। हालांकि 1-2 स्टडीज़ में देख रहा था ईरान की, जहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, मगर उसमें से भी 50 में से मेरे ख्याल से सिर्फ 11 बच्चे ऐसे थे जो उनके नॉर्मल ग्रुप में थे जिनको कि पेट में कीड़े थे और वो दांत किटकिटाते थे, और 50 में से 8 बच्चे ऐसे थे जिनको पेट में कीड़े थे और वो दांत नहीं किटकिटाते थे। तो मेरे हिसाब से ये कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है 3 का जो फर्क है। तो अब आते हैं कि भाई अगर कीड़े की वजह से नहीं हो रहा तो हमारा बच्चा दांत क्यों किटकिटा रहा है। अब जो कॉमनेस्ट ये देखा गया कि जो बच्चे एंग्शियस होते हैं, बहुत ज़िद्दी टाइप के होते हैं, या जिनको स्कूल फोबिया होता है, या किसी तरह से वो साइकोलॉजिकली अपसेट होते हैं, तो ऐसे में उन बच्चों में दांत किटकिटाने की समस्या ज़्यादा आ जाती है। कहीं कहीं पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज़ होती है, बच्चा बहुत इनसिक्योर फील करता है, वहाँ पर दांत किटकिटा जाता है। या बच्चे को अगर बहुत चिंगम वगैरह खाने की आदत है या बहुत वो चबा की चीज़ें की खाता, बेसिकली हमारा होता है कि जो हमारे जो मेस्टिकेशंस की मसल्स है, मेस्टर वगैरह हैं, ये रात में जब हाइपर एक्टिव हो जाती हैं तो ये मसल्स, जॉ की जो मसल्स मूव करती हैं, जिसकी वजह से बच्चा दांत किटकिटाता है और उससे बाकायदा आवाज़ें आती हैं। तो अब ये तो जो देखा गया है कि इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री नोन रीज़न नहीं है, बट इसको एंग्जाइटी से और बच्चे के साइकोलॉजिकल इश्यूज से मिल जोड़ कर देखा जाता है। अब इसके नुकसान क्या होते हैं? नुकसान इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि एक तो बच्चे के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है, साथ में जो पेरेंट्स हैं, जो साथ में लोग सो रहे हैं, उनको भी इस आवाज़ से उनकी आँख खुल सकती है। दूसरी बात है कि अगर बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से दांत किटकिटाता है तो दांतों में डैमेज होने लगता है, यहाँ तक कि बच्चे के जो जॉज हैं वो डैमेज हो जाते हैं, बच्चों के जो जो एल्वियोलस हैं, गम्स हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, तो उससे क्रॉनिक प्रॉब्लम आने का अंदेशा रहता है। एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम देखी गई कि उनको हो जाती है, तो उसमें भी ये उन लोगों को फिर डेंटिस्ट को दिखाना पड़ जाता है। आमतौर पे मैं समझता हूँ कि जो हमारे पास जो बच्चे आते हैं, इसमें मैंने देखा है कि ये 7 से 10 साल का ग्रुप ये कॉमनेस्ट आता है, और इसमें ये एक आध मतलब महीने में 10-15 दिन तक बच्चा करता है। फिर हम लोग कुछ साइकोलॉजिकल अश्योरेंसेस देते हैं, पेरेंट्स को कुछ काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बहुत कॉन्टिन्यूसली मैंने अभी तक ऐसा बच्चा कोई नहीं देखा है कि इसने दांत किटकिटाने की वजह से अपने जॉस को डैमेज कर लिया हो या उसके एल्यूलस डैमेज हो गए हों। ऐसा फिलहाल अभी मेरी अपने तजुर्बे में ऐसा कोई बच्चा नहीं आया है। तो ये एक टेम्प्रेरी फिनोमेना होता है, तो कोई थोड़े दिन होता है और हम लोग कुछ उसको सप्लीमेंट्स, वाइटामिन्स वगैरह दे देते हैं, तो उसके बाद वो फॉलोअप में बच्चा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये कि अगर आपके बच्चे की सॉल्व प्रॉब्लम नहीं हो रही है और इसमें बच्चे के डैमेजेस हो रहे हैं कि उसके दांत का डेंचर ख़राब हो रहा है या उसके टूथ में इरोजन हो रहा है, तो ऐसे में फिर हम लोग डेंटिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। डेंटिस्ट यूजुअली कुछ माउथ के जो ब्लॉक्स वगैरह बना देते हैं कि जो कि रात में बच्चा लगा के सोएगा, तो अगर बच्चे के जो दांत उसके किटकिटा रहे हैं तो आपस में फ्रिक्शन नहीं होगा, जिससे उसके दांतों का डैमेज रुक जाएगा। अदरवाइज इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन मेरे ख्याल से किसी के पास भी नहीं है। साइकोलॉजिकल रीएश्योरेंसेस और समझा के रखिए। न्यूट्रिशन जैसे चबाने वाली जैसे चीज़ें कही गई हैं कि उसको बच्चों को च्युइंगम वगैरह की चबाने की आदत कम रखिए। बहुत ज़्यादा जो नट्स वगैरह खाते रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा
काट काट की चीज़ें खाते हैं, उनको हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि मेडिकल साइंस में इसका कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसका कोई वेल नोन कॉज भी इस्टेब्लिश नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यही आज का मेरा मैसेज था जाने का कि पेट में कीड़ों से इसका डायरेक्ट संबंध नहीं है। डिवर्मिंग आप वैसे भी हम लोग सब बताते हैं कि सारे बच्चों को 6-6 महीने पे हम लोग डिवर्मिंग की दवा दे सकते हैं, तो आप लोग अपने बच्चों को डिवर्म कर दीजिए। बट उसके बाद भी अगर बच्चे के दांत के टिटाने के या ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो अपने डॉक्टर से दिखाइए। थोड़े बहुत बच्चे को साइकोलॉजिकली रीएश्योर कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, बच्चे को समय ज़्यादा दीजिए। आजकल जो मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए समय नहीं होता है, सब लोग बहुत मशीन की तरह काम करते हैं, वीकेंड पे भी ठीक से हम लोग अपने वीकेंड्स को एंजॉय नहीं करते हैं। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट और बच्चे का आप एक मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे अगर आप ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि आप ब्रक्सिज्म या दांत टिटाने की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।